हेलो दोस्तों, आज हम आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। पिछली वीडियो में हमने आपको एसएससी जीडी के बारे में डिटेल से समझाया था। आज इस वीडियो में एसएससी जेई के बारे में, उसके पेपर पैटर्न, सिलेबस के बारे में, एग्जाम के लेवल कैसा होता है, उससे कौन कौन सी नौकरी मिलती है और जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इस बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एसएससी जेई के बारे में देख लेते हैं। एसएससी जेई के थ्रू आपको भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नौकरी करने का मौका मिलता है। आप जूनियर इंजीनियर के पद पर जा सकते हैं। आप सिविल से जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप जो है जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। आपको सेंट्रल वाटर कमीशन में जाने के लिए आपकी उम्र 32 साल तक होनी चाहिए। 32 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अगर आपकी उम्र 32 साल तक है तो आप उसमें जा सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में 30 साल तक आप जा सकते हैं। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप 30 साल तक जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट की एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आप 30 साल तक जा सकते हैं। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आप 30 साल तक जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप 30 साल तक जा सकते हैं। ठीक है, ये एज लिमिट के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं जो नॉर्मल हर जगह मिलता है। जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का मिलता है। ठीक है, इसी तरह पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल का मिलेगा। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है इंजीनियरिंग में, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड का मतलब हो गया या तो सिविल में होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में होना चाहिए, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए आपकी डिग्री। ठीक है, उसके आधार पर आप जो है जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक, चलिए इस पेज के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ से सारी चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में और एज लिमिट का क्राइटेरिया, इसके बारे में आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है एसएससी जेई में। ठीक है, तो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 फेज में होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का और पेपर 2 300 नंबर का होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/4 होती है। ठीक है, और यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर की, और ये तीनों पार्ट में से आपको कोई एक पार्ट हल करना रहेगा। अगर आप सिविल से हैं तो पार्ट ए हल करेंगे, मैं इलेक्ट्रिकल से हैं तो पार्ट बी हल करेंगे और मैकेनिकल से हैं तो पार्ट सी हल करेंगे। इसके आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 नंबर के आते हैं, आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, और पेपर 2 के लिए आपके पास ये 3 पार्ट आते हैं। सिविल से रहेंगे तो पार्ट ए, इलेक्ट्रिकल से पार्ट बी और मैकेनिकल से पार्ट सी हल करना रहेगा। आपको 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद आप एसएससी जेई में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। एसएससी जेई के जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एसएससी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे वो सिविल एंड स्ट्रक्चरल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल हों, उनका सिलेबस दिया गया है पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप यहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं। और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर PDF दिया गया है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने आपके साथ एसएससी जेई के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी नौकरी मिलती है इसके बारे में हमने बता दिया कि आप भारत के विभिन्न मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल से जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और जो जॉब प्रोफाइल होती है वो इसकी शानदार होती है, क्योंकि जो जूनियर इंजीनियर की जॉब होती है, ठीक है, ये ग्रेड बी की जॉब होती है और ये नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। ठीक है, उसका एग्जाम का लेवल जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।